हेलो व्यूअर्स, हाउ यू। इस वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि वो जो फॉर्मूला हमारा है कि 13 किलो आप कैसे अपना कम कर सकते हैं विद इन मंथ, उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है कि आप उसको किस तरीके से रमज़ान में कम कर सकते हैं। क्योंकि रमज़ान की एक मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ तरह का दिन है और उसमें एक आपको प्रॉपरली आपको देखना पड़ता है, क्योंकि आपने रोज़ा भी रखना है तो आपको देखना पड़ता है कि आपने क्या खाना है और किस तरीके से आपने अपनी डाइट रखनी है और आपने किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि रमज़ान में वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। वो इस वजह से नहीं कम कर पाते क्योंकि उनको ठीक तरीके से गाइडेंस नहीं होती। सबसे पहले ये एक बात समझने की ज़रूरत है कि रमज़ान में कम से कम 15 घंटे का रोज़ा होगा, कईयों पर 16 घंटे का भी रोज़ा हो सकता है। अब इस दौरान में आपने किस तरह की डाइट रखनी है और आपने क्या चीज़ खाना है और क्या चीज़ छोड़ना है और क्या चीज़ आपने अपनानी है ताकि आपकी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्स करे और आपकी जो वेट रिड्यूसिंग जो एक्टिविटी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। को एक अब 1 बाय 1 बताऊंगा कि आपको पूरा दिन गुजारना कैसे है रमज़ान में और आपको वही फार्मूला अप्लाई कैसे करना है ताकि वो आप बेहतर हो सकें। अब आपने जो स्टार्टिंग है, सबसे पहले स्टार्टिंग देख लें कि आपने सहरी में क्या खाना है। सहरी में आप कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, कोई भी सालन इस्तेमाल करेंगे लेकिन वो शोरबे वाला हो। ये तो आपने सबसे पहले आपने शुरू यहीं से करना है, शोरबे वाला सालन हो। दूसरी चीज़, आप उसमें पानी भी नॉर्मल पिएँ, क्योंकि आप पानी लाजमी बात है कि पहले पिएँ खाने से ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल महसूस हो जाए और एक्टिव महसूस करे अपने आप को। बंद होने लगेगा रोज़ा और जिसको कहते हैं कि जब सहरी ख़त्म होने लगेगी तब आपने दही का इस्तेमाल करना है। दही से आपको ये फ़ायदा होगा कि पूरा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। जैसे ना आपने कोई चाय पीनी है, ना ही आपने किसी किस्म की कोई और ड्रिंक लेनी है, ना दूध पीना। आप ये तीनों चीज़ें हों। पानी पिएँ, पानी के बाद जितना बेहतर पानी पी सकते हैं 2 गिलास या 3 गिलास, और उसके बाद फिर आप अपना खाना खाएं। खाना खाने के बाद फिर आप दही का इस्तेमाल करें और जब सहरी ख़त्म हो रही होती है उसके बाद पूरा दिन रमज़ान रोज़े में ही गुजरेगा आपका। आप अपने लिहाज से एक्टिविटी करें, अपने लिहाज से आप देखें, लेकिन कोई हैवी एक्टिविटी ना करें। लेकिन जब रोज़ा खोलने का टाइम आएगा, तकरीबन कोई 1 घंटा पहले या 45 मिनट्स पहले, आपने अपना वही जो मैंने आपको वर्कआउट बताया, आपने वो वर्कआउट करना है प्रॉपरली। आप जिस उस टाइम के ऊपर अगर प्रॉपरली वर्कआउट करेंगे, जब आप रोज़े के बिल्कुल करीब होंगे, तो बिलीव मी कि आप इतनी स्पीड में ये अपना वेट लॉस करेंगे कि मैंने जो आपको बोला है कि आप 17 से 18 किलो भी 1 महीने में कम कर सकते हैं, आप कर जाएंगे। लेकिन वो टाइमिंग वो वाली रखनी है। लेकिन उसके बाद अपने जो 25 या 26 गिलास आप आराम से पीना शुरू कर देंगे और वो पिए आप अपनी शिकंजवी के, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पी लें। और वो टाइम होगा जो 25-26 गिलास जो आपने शिकंजवी के पीने हैं वो आप उसमें पी सकते हैं। उसके बाद फिर आप थोड़ी देर बाद खाना खाएं और खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी खजूरें ले लें या कोई ना कोई चीज़ जो हल्का फुल्का आप साथ लें और फिर अगले दिन रोज़ फिर यही तरीका इस्तेमाल करें। शाम के वक्त आप बनाना मिल्क शेक भी ले सकते हैं, क्योंकि होता यह है कि फिर अगर आप मिल्क शेक का इस्तेमाल करेंगे फिर आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दोनों में से एक चीज़, आप या तो आप खाना खा लें या मिल्क शेक पी लें और फिर आप सुबह दोबारा खाना खाएं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए आप इस एक्टिविटी को लाजमी करेंगे और उसके बाद आप फील करेंगे कि आपके ये सबसे बेहतरीन और मौसर फार्मूला था जिसके तहत आप अपनी ज़िंदगी को एक नई ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। अल्लाह।